बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 कर लिए थे। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। द क्वेश्चन 5 इज आपके सामने लिखा हुआ है, शो डैट -5, 3, 3, 2 एंड -1, -4 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है और उसके 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको उसको प्रूव करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो आइए इसको प्रूव करते हैं। सो स्टूडेंट, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रूव करने के लिए कहा था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको प्रूव करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले होता क्या है ये समझ लें। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है और अनदर साइड जो होती है वो अनइक्वल होती है। यानी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है। ये थोड़ा सही नहीं बना, बट आप एक साइड को थोड़ा सा चौड़ा कर दिएगा और एक को थोड़ा सा कम कर दिएगा तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। यानी उसके दोनों यूनिट्स जो हैं, एक साइड के दो यूनिट सेम निकलेंगे और जो एक साइड होगी वो अनइक्वल होगी। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? इसको इस तरह कर सकते हैं, हेयर ए -5, 3, बी 3, 2 एंड सी -1, -4 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम इसकी लेंथ फाइंड करनी है हमें फॉर लेंथ ऑफ ए बी कैसे करेंगे? पहले यहाँ से ए से बी तक, फिर बी से सी तक, फिर ए से सी तक। अच्छा, जब भी किसी एक ट्रायंगल की बात की जा रही हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई सा भी हो, तो उसमें हमेशा ट्रायंगल की हमेशा ट्राइवेलेंट होता है, तो 3 साइड्स पे कंसिडर होता है। तो आप क्या करेंगे? आप ये कर सकते हैं कि उसमें ए बी सी पार्ट दिए हुए होते हैं, 3 कोने होते हैं ना, तो ए बी सी होता है। तो आप क्या करेंगे? पहले ए से बी तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, देन बी से सी तक का, और देन ए से सी तक का। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्टाइसेस आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेंथ ऑफ ए बी आप कैसे निकालेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपने यूज़ करा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। देन आप क्या कर सकते हैं? देन आप ये कर सकते हैं कि ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ए बी का डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर फार्मूला होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करना सिखाया था कि x1 ये होता है, y1 ये होता है, x2 ये होता है, y2 ये होता है। तो अब इसमें से x2 ये रहा जो कि ये आ गया, x1 ये रहा, y1 x2 - x1 ये रहा -5। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 5 होता है 8 जो कि नीचे लिखा हुआ है। देन हम अनदर साइड पे आते हैं तो उस पर देखते हैं क्या है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है? y2 ये रहा 2, y1 है 3, 3 प्लस का है और फॉर्मूले का माइनस होता है तो माइनस का 3 लिखेंगे। 3 + 5 8 यहाँ पे लिखा हुआ था, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचा क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है। 3 + 5 8 हो गया, 8 8 64 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 64 + 1 65 होता है, तो √65 आपका ए बी का आ गया। फॉर लेंथ बी सी के लिए क्या करेंगे? बी सी के लिए ये कर सकते हैं कि बी सी डिस्टेंस मालूम करने के लिए आप अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? बी सी का आपने निकाला लेंथ, और बी सी का लेंथ ये दिया हुआ है, बी सी ये रहा, बी और सी। बी का पॉइंट है 3, 2 एंड सी जो है आपको -1, -4। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y1 x2 y2। देन x2 क्या है आपके पास? x2 है -1, x1 जो है आपके पास 3 है तो माइनस का 3 आ जाएगा क्योंकि प्लस का 3 है, प्लस माइनस माइनस हो गया। देन इसी तरीके से अनदर साइड पे देखेंगे। अनदर साइड पे क्या होगा? अनदर साइड पे ये होगा कि 1, -4 है तो y2 - y1। y2 क्या है हमारे पास? y2 है -4। y1 क्या है हमारे पास? y1 है हमारे पास 2 प्लस का 2, तो फॉर्मूले का माइनस भी था तो -4 और -2 हो गया -6। सो -1 -3 होता है -4। 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। 16 + 36 जो होता है वो 52 होता है, जो कि आपका आ गया है। माइनस स्क्वायर कैंसिल हो चुका था। फॉर लेंथ ए सी का करेंगे। ए सी जो है हमारी लास्ट लेंथ है, इसको कैसे निकालेंगे? इसको भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे निकालेंगे। ए सी क्या है आपके पास? ए ये दिया हुआ -5, 3 और सी -1, -4। इसके ऊपर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, x1 y1 x2 y2। अब आप क्या करेंगे? x1 y1 को देखें, x2 आपको ये दिया हुआ है, x1 आपको ये दिया हुआ है -1 और +5, क्योंकि ये माइनस का 5 था और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देन आप अनदर साइड देखें तो उसमें लिखा हुआ है y2 - y1। तो y2 आपका है -4 और y1 है आपका 3 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस -4 -3 आ गया। देन आपने क्या करा? -1 + 5 करा तो 4 आ गया क्योंकि माइनस का प्लस का 5 बड़ा है यहाँ पे, सो 4 आ गया। देन आपने यहाँ पे क्या करा? यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 3 7 होते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब क्या कर सकते हैं? माइनस स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 + 16 होता है √65 जो कि आपका ए सी निकल गया।
सो ये आपको शो कर रहा है कि ये सवाल आपका प्रूव हो चुका है। मैं आपको बता दूं किस तरह प्रूव हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल आती है और अनदर साइड की अनइक्वल आती है। तो मैं आपको प्रूव कर देता हूँ ए बी की लेंथ, और अगर आप ए सी की लेंथ देखें तो रूट 65 यूनिट्स सेम आ रही है। एंड अगर आप बी सी की लेंथ देखें तो रूट 52 आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये सवाल हमारा एकदम सही हमने किया है और ये सवाल हमारा प्रूव हो गया और यही हमारा आंसर है। आप बस ये एंड में हो सके तो थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख दें, इसके भी मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, शो डैट द 3 पॉइंट्स a, -a, -a एंड -a√3 आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है पहले हम इसको समझ। देखें स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, सही है ना। आइसोसेलेस में दो इक्वल होते हैं, एक अनइक्वल होता है। इक्विलेटरल में तीनों इक्वल होते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हमने वही अपना जो लाइन लिखते हैं वो लिखेंगे, हेयर a, b, -a, एंड c -a√3 आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमने लाइन लिख ली। देन हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हमको पता है आपके सामने लिखा हुआ है। लेंथ ए बी करेंगे, ए बी क्या है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस आएगा आपका, आप देखें a, जो x1 y1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x2 y2। तो आप यहाँ पे देखें, मैं आपको लिख के बता दूँ पहले, एक सेकेंड देखें। ये आपका दिया हुआ है x1 y1 और ये आपको दिया हुआ है x2 y2। समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, x2 यहाँ पे क्या है, माइनस का है जो कि ये आ गया। x1 क्या है, प्लस का है, माइनस फॉर्मूले का ऑलरेडी होता है तो माइनस का ये आ गया, स्क्वायर लगा दिया प्लस। अब आप देखें y2 क्या है आपके पास, माइनस का है, y1 क्या है आपके पास, प्लस का है, माइनस का फॉर्मूला माइनस फॉर्मूले का होता है तो ऑलरेडी पहले का आ गया। सो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट बंद हुआ और स्क्वायर लग गया। देन क्या होगा, देन ये होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 2a हो गया, स्क्वायर एज इट इज़ रहा। माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2a हो गया, स्क्वायर ऐसे ही रहा। माइनस से स्क्वायर कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, a का a एज इट इज़ रहा। माइनस से स्क्वायर कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, a का a ऐसे ही रहा। ठीक है। देन आप क्या करेंगे, 4a + 4a, ये आपका हो गया 8a हो गया। देन आप क्या करेंगे, 8a का अगर आप एलसीएम में ब्रेक करें तो आपका 2a√2 बनेगा। जैसे 8 को अगर आप ब्रेक करेंगे एलसीएम फॉर्म में तो आपका 2√2 आएगा। तो जो दो होंगे वो उसमें से एक अंदर चले जाएगा और जो बाकी बचेंगे वो बाहर आ जाएगा और a जो है वो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो आपका 2a√2 यूनिट्स आपका ए बी निकल गया। देन बी सी की तरफ आएंगे। बी सी में क्या होगा, बी आपको क्या दिया हुआ था, बी आपको दिया हुआ था -a, और सी आपको दिया हुआ था -a√3, a√3। तो देखें आप, अब इसको x1 y1 मानेंगे, ठीक है, समझ जाएगा। अब इसको x1 y1 और इसको x2 y2। x2 क्या है, -a√3, x1 क्या है, माइनस का है तो -a√3 + a आएगा। -a√3 + a आएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी फार्मूले में होता है, ठीक है। और फिर ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगा दिया प्लस। अब सेकंड साइड पे आते हैं, उसमें बोल रहा है y2 - y1, x1 y1 x2 y2 ये रहा a√3, y2 - y1 जो है आपके पास वो आएगा a√3 + a आएगा। क्योंकि माइनस का a था तो माइनस का फार्मूला माइनस फार्मूले में ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो आपका a√3 + a स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर लग गया, ठीक है। देन आपने क्या करा, आप उसके बाद ये कर सकते हैं कि बी सी आपने बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे उतारा। अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक फार्मूला खुल रहा है a + b का होल स्क्वायर। माइनस से स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल हो गया और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये रूट था ना, इससे स्क्वायर ने इसको कैंसिल कर दिया लेकिन स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये बना आपका 3a का स्क्वायर, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, इसके बाद फार्मूला खुला है 2a² + a का स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियर है एकदम। उसके बाद आपने क्या करा, इसके ऊपर भी फार्मूला खुला है +a² + 3a² + 2a² + a²। अच्छा, ये माइनस का था, ये प्लस का था, माइनस का और ये प्लस का कैंसिल। देन आपके पास बता 3a² + a² + 3a² + a²। 3a² + 3a², ये हो गया 6a² a² + a², 2a² हो गया तो आपका ये हो गया 8a²। इन सबको जब ऐड करवाएंगे तो 8a² बनेगा। 8a² वही वाला आ गया। अब आप 8a² को कैसे करेंगे, वो आप इस तरह करेंगे
कि एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। देन आप क्या करेंगे, 8a² आके इसको ब्रेक करेंगे एलसीएम फॉर्म में, देन आएगा आपका 2a√2 जो आपका BC का यूनिट हो गया। 2a√2 और 2a√2 ये दोनों यूनिट सेम आ गए। देन अब हमें थर्ड वाला जो लेंथ है वो भी सेम लेके आनी है। तो अब हम वो कैसे लाएंगे, फॉर लेंथ AC करेंगे। AC के लिए क्या करेंगे, AC के लिए बिल्कुल वही करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला डालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला के बाद A क्या दिया हुआ है आपके पास, A आपको दिया हुआ है A आपको ये दिया हुआ x1 y1 AC, और ये दिया हुआ है आपको x2 y2। फार्मूला डालेंगे x2 माइनस a√3 और x1 क्या है आपको बस प्लस का a, तो ये हो जाएगा माइनस a√3 माइनस का a, क्योंकि माइनस का फॉर्मूले में होता है ऑलरेडी। सो प्लस ये लगेगा प्लस a√3 माइनस a, ये आप देख लिएगा और आप कर लिएगा। देन स्क्वायर लग गया है, और उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर भी फार्मूला खुला है, फार्मूला खुलेगा। फार्मूला मैंने आपको खोल के दिखाया था, बिल्कुल ऐसे यहाँ से खुलेगा, ये प्लस का है और यहाँ पे माइनस का होगा, ये कैंसिल होगा। देन 8a² आ जाएगा रूट में। देन आप इसको कैसे इसको एलसीएम फॉर्म में कैसे ब्रेक करेंगे आपको मैंने बताया था एलसीएम लेने के बाद। देन आपका 2a√2 आ जाएगा। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे एंड में आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, हेंस ऑल साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। ये इस बात की को प्रूव कर रहा है कि जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके AB BC AC तीनों पार्ट जो होते हैं, तीनों जो वर्टाइसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। आपके सामने मैंने इक्वल करके दिखा दिया है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए, कोई ट्रबल हो, आपका आंसर ना आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। सो नाउ वी आर टर्निंग क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये कहा जा रहा है, शो डैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद ओरिजिन एज द सेंटर सो एज टू पास थ्रू द पॉइंट 3,4 -4,3 5,0 एंड 2√5, सो इस सवाल में आपको कहा यह जा रहा था कि एक सर्कल है जो एक ड्रॉन हो रहा है एक ओरिजिन से, और उसका वो सेंटर है। सो अब वो बोल रहा है कि अगर वो सर्कल पास थ्रू होगा इन पॉइंट से, तो इसको प्रूव करना है कि ओरिजिन से वो उसका आंसर क्या निकल सकता है। सो इसको हम करते, देखें स्टूडेंट, जब भी सवाल में ओरिजिन की बात आए तो आपको हमेशा माइंड में बात लेके आनी है, जो कि आपको पता भी होनी चाहिए, कि ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो हमें उसने बोला है कि एक सर्कल है जिसका ओरिजिन से ABC पॉइंट्स जो हैं वो पासेस हो रहे हैं, तो हम उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। सो हम कैसे कर सकते हैं, ओरिजिन ऑफ A से करेंगे। ओरिजिन ऑफ A कैसे करेंगे, यानी ओरिजिन जो आपका होगा ये रहा, ये आपको ओरिजिन दिया हुआ है x1 y1। अब ओरिजिन से आप A को करेंगे x1 y1 x2 y2, फार्मूला वही डालेगा, डिस्टेंस फार्मूला। अब फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। 9 + 16 जो होता है वो होता है 25, √25 आ गया। √25 का जो स्क्वायर होता है वो 5 यूनिट्स होता है। फॉर OB करेंगे, यानी ओरिजिन ऑफ B, x1 y1 बिल्कुल सेम रहेगा, B क्या है x2 y2, x2 माइनस x1 यानी -4, -0, -4 -0 -4 -0, और y2 माइनस y1 3 -0 3 -0, ठीक है। माइनस से स्क्वायर कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आपको पता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 होते हैं 25, जो कि एज इट इज़ आ गया। √25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 यूनिट्स होता है। देन OC पे आएंगे, OC आपको x1 y1 दिया हुआ है, C दिया हुआ है 5,0, x2 माइनस x1 यानी 5 - 0 ये रहा, y2 माइनस y1 0 0 - 0 0 - 0 तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का स्क्वायर रूट निकाला तो 5 यूनिट्स आ गया। देन आप क्या करेंगे, D x1 y1 आपको दिया हुआ है, D पार्ट जो आपको दिया हुआ है वो 2√5 दिया हुआ है और कॉमा √5, x2 माइनस x1 2√5 - 0 ये आपको दिया हुआ है, 2√5 - 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 √5 माइनस का 0, √5 माइनस का 0, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सही। अब आप देखें, स्क्वायर से रूट कैंसिल है आपका, और आप बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हुआ, 5 आपका ऐसे ही रह गया जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था। देखें 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर √5 से पहले 2 भी है, तो स्क्वायर इसको पहले मिलेगा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 4 5 ज़ा 20 हो गया, ठीक है, ये 0 ख़त्म।
स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 बचा, 4 5 ज़ा 20 प्लस 5 25, 20 प्लस 5 25, अंडर रूट 25 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 5 यूनिट्स आएगा। सो आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी प्रूव हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस इसमें कहा ये जा रहा था कि एक सर्कल का पॉइंट है जो आपको दिए हुए हैं 4 पॉइंट्स ABCD समथिंग जो भी थे वो, और उसको एक ओरिजिन से पास करवाना था। जब भी किसी भी ओरिजिन की बात आए तो वहाँ पे आप 0,0 सपोज करेंगे, 0 x1 होगा और 0 अनदर जो होगा y1 होगा, यानी x और y के कोऑर्डिनेट को आप वहाँ पे 0 लेंगे जहाँ पे ओरिजिन की बात होगी। सो नाउ वी आर टर्निंग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 दिया हुआ है। शो डैट 6, 5, 3, 7 एंड 2, -1 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होता है? राइट ट्राइंगल आए हम देखते हैं राइट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 8 में बात कर रहे थे राइट ट्राइंगल की। राइट ट्राइंगल को समझना पड़ेगा। राइट ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो अनइक्वल हो। इसमें यानी तीन जो इसकी साइड्स हैं ट्राइंगल की ट्राइवेलेंट, ये तीनों अनइक्वल आएंगी। कैसे आएंगी वो भी मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। देखें, लेट A 6, 5, B 3, 7 एंड C 2, -1 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। फॉर AB के लिए करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, मैंने यहाँ पे शो नहीं करा क्योंकि आपको अब पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। AB के लिए क्या करेंगे? AB के लिए करेंगे 6, 5 और 3, 7 है, तो x1 y1 इसको लिया हुआ है, x2 y2 इसको लिया हुआ है, x2 3 है, x1 6 है, 3 - 6 आ जाएगा, देन 7 - 5 आ जाएगा, 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 आया, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, देन माइनस से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 और 4 13 होते हैं, 13 यूनिट्स A से लेके B तक का आ गया। फॉर BC के लिए करेंगे, यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। BC के लिए क्या करेंगे? BC का दिया हुआ है x1 y1, x2 y2, x2 क्या है 2, x1 क्या है 3, 2 - 3 हो जाएगा, और y2 है -1 और y2 है -1, y1 है 7, -1 -7 हो जाएगा। 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, -1 - 7 -8 हो जाएगा, माइनस से स्क्वायर कैंसिल होगा, ख़त्म, 1 का स्क्वायर कुछ भी नहीं होता, माइनस से स्क्वायर कैंसिल, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 + 1 65 हो गया, रूट 65 यूनिट्स आपका BC निकल गया। फॉर AC के लिए करेंगे, AC के लिए क्या होगा? AC के लिए होगा x1 y1 ये लगा हुआ, x2 y2 ये लगा हुआ, AC के लिए क्या किया जाएगा? x2 - x1 यानी 2 - 6 और -1, -5 यानी 2 - 6 ये आ गया, -1 -5 ये आ गया, 2 में से 6 गया तो माइनस का 4 बचा, प्लस का प्लस एज इट इज़ रहा, -1 -5 होता है माइनस का 6, माइनस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 6 36 ये रहा, 16 + 36 होता है 52 जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये सवाल आपका हो गया है प्रूफ। देन इसके आगे आप चाहें तो इसको फर्दर भी प्रूफ कर सकते हैं कि इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है। देखें, वैसे ये सवाल प्रूफ भी हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे इसको यहाँ तक करने के बाद छोड़ देते हैं। इसको आपको यहाँ तक नहीं छोड़ना। एक राइट ट्राइंगल जो होता है वो इक्वल होता है, लेकिन हमें इसमें इक्वल नहीं दिया हुआ। इसमें यानी कि जब आप निकाल रहे हैं आपके सामने तीनों जो इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं ये अनइक्वल आ रहे हैं ना, 52, 65 और 13 यूनिट्स। तो आप इसकी दोनों साइड को इक्वल कैसे कर सकते हैं? तीनों साइड को इक्वल कैसे कर सकते हैं? देखें, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक मैथ्स में या 9 मैथ्स में आप पढ़ते होंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इस सवाल पे अप्लाई करें तो ये हमारा इक्वल आ सकता है, वरना ये सवाल यहाँ तक होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। सो आपको अगर इक्वल करना है, बेसिकली सवाल में आंसर इक्वल ही लाना है, लेकिन अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका अनइक्वल आएगा। तो बाज़ औक़ात बच्चे इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, लेकिन आप इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं करें, इसको आप पूरा समझें। इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा बराबर होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए बात बताई थी कि ये जो है ये अनइक्वल होगा क्योंकि इसकी तीनों साइड्स आपको अनइक्वल यहाँ पे लग रही हैं। ये कुछ ज़्यादा बड़ा है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा है, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है, सो इस वजह से। लेकिन अब हमें इसको इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? हाइपोटेन्यूज वो होती है जो सबसे बड़ी साइड होती है, यानी एंगल के सामने वाली सबसे बड़ी साइड जो आपको यहाँ पे दिख रही है वो ये वाली साइड से, ए और बी के साथ सामने वाली जो साइड है, तो वो 65 यूनिट्स थी, तो आपने स्क्वायर इसके ऊपर लगा दिया। देन बेस कर दी, वो उससे छोटी वाली आएगी √52 वाली, और देन परपेंडिकुलर जो होती है वो सबसे छोटी होती है। देन आपने क्या करा? स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 65 एज इट इज़ आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 52 + 13 65 होते हैं, 65 = 65। ये सवाल हो गया अब आपका प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो यहाँ पे एंड हो गया है। सो ये सवाल बहुत ही आसान सवाल था, सिर्फ इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आप इंशाल्लाह पेपर में ज़रूर उसको अच्छे मार्क्स
गेन करेंगे पेपर में इस सवाल से, क्योंकि ये सवाल बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 18 जो एक्सरसाइज 2.1 है वो बहुत पूरी आसान है एज़ कम्पेयर्ड टू 2.2, 2.3 या 2.4। 2.1 बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। चलो, एंड नाउ वी आर टर्निंग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, शो डेट द पॉइंट ए 1, -3/2, बी का दिया हुआ है -3, -7/2, सी का दिया हुआ है -4, -3/2 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये बिल्कुल वही सवाल है जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया। सो आए इसको देख। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये 3 पॉइंट्स दिए हुए थे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। एक वर्टाइसेस थे, ये एक राइट ट्रायंगल के। सो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ए बी की लेंथ आपको निकालनी है। लेंथ आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है कैसे निकालते हैं। ए बी की लेंथ x1 y1 आपके सामने लिखा हुआ है, x2 y2 आपके सामने लिखा हुआ है। ए बी का फार्मूला आप डालेंगे, ए बी का फार्मूला डलेगा -3, -1 एंड देन आप करेंगे -7/2 + 3/2। तो -3 -1 जो होता है वो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 4 4 16 हो जाएगा। -7/2 + 3/2 इन दोनों के सेंटर आपका निकलेगा एलसीएम। एलसीएम आपको पता है किस तरह निकालते हैं। 2 2 ये 2 2 सेम आ रहे हैं तो ये एक बार आ जाएगा। -7/3 एज इट इज़ आ रहेगा, क्योंकि 7 के टेबल में 3 नहीं 7 के टेबल में 2 नहीं आता और 3 के टेबल में भी 2 नहीं आता, लिहाजा 7 + 3/2 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद स्क्वायर लगा दिया। देन क्या करेंगे, -7 + 3 जो होता है 4/2 हो जाएगा, माइनस का 4/2 हो जाएगा। देन 16 एज इट इज़ रहा, माइनस स्क्वायर कैंसिल, 4 4 16, 2 2 4 हो गया। देन आप यहाँ फर्दर एलसीएम करेंगे 4 का एलसीएम यहाँ आएगा। 4 का एलसीएम कैसे करेंगे, ए बी बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ रहेगा। 16 के टेबल में 4 कितनी टाइम आता है, 4 के टेबल में 16 कितनी टाइम आता है, 4 टाइम। 4 4 16, 16 4 64 होता है, 64 + 16 ऐड करेंगे, देन डिवाइड बाय 4 लिखा हुआ है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 80 आएगा, 80 डिवाइड बाय 4 आएगा। 4 1 = 4, 4 2 = 8 और 20 आ जाएगा, यानी आपका √20 आपका यूनिट्स ए बी निकल गया। फॉर बी सी करेंगे, बी सी के लिए क्या होगा, बी सी के लिए भी बिल्कुल एज इट इज़ यही रहेगा। फॉर्मूला डालेंगे -4 + 3, फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला डल रहा है -4 + 3 एज इट इज़, स्क्वायर लग गया +3/2 + 7/2 स्क्वायर लग गया है, ब्रैकेट क्लोज हो गया है। -4 + 3, -4 में से 3 गए तो माइनस का 1 बचा, माइनस स्क्वायर कैंसिल, 1 का स्क्वायर कुछ भी करें 1 ही होता है। -3 + 7 इन दोनों के नीचे एलसीएम आ रहा है 2 आ गया। 2 3 के टेबल में नहीं आता और 2 7 के टेबल में भी नहीं आता, लिहाजा -3 + 7 आ गया। -3 + 7 4/2 आ गया। 1 + 4/2 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। देन 16/4 आ गया। देन यहाँ पे भी एलसीएम होगा फर्दर। 1 के टेबल में 4 कितनी टाइम आता है, 4 टाइम, 4 1 = 4 हो गया। 16 और 4 20 हो गया, 20/4 एज इट इज़ आपके सामने आ गया है। 4 1 = 4, 4 5 = 20, √5 यूनिट्स आपका बी सी निकल गया है। फॉर ए सी के लिए करेंगे, ए सी के लिए क्या होगा, ए सी के लिए ये होगा कि ए सी में भी यही चलेगा डिस्टेंस फार्मूला। देन आप वैल्यू पुट करेंगे, -4 -1 माइनस का 5 होगा, -3/2 + 3/2 इन दोनों का एलसीएम आ गया। -3 + 3 ख़त्म और आपका -5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। माइनस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 0 का स्क्वायर कुछ भी करें 0 होता है। 2 2 = 4 हो गया। देन आपका ये आ गया 25 यूनिट्स, क्योंकि 0 डिवाइड बाय 4 अगर नॉमिनेटर में 0 हो, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो, चाहे 100 हो या मिलियन हो, कुछ भी हो, सो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, लिहाजा 25 यूनिट्स आपका आ गया है AC। ये आपके निकल गए तीनों पार्ट्स। अब नाउ वी आर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर ये रहा, कैसे करा, हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली होती है, √25 सबसे बड़ा था। देन आपके पास 20 आएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। देन आएगा आपके पास सबसे छोटा वाला जो बेस होता है। बेस आप क्या करेंगे, 25 इज इक्वल टू 20 + 5 ऐड हो रही है। 25 से स्क्वायर से रूट्स का कैंसिल हो गया, 25 बाहर आ गया, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया, 20 आ गया, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया, 5 एज इट इज़ बाहर आ गया। 20 + 5 होता है 25, 25 इज इक्वल टू 25 हेंस प्रूफ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया है और इसमें आपको प्रूफ करना था कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ये नहीं था सवाल, मैंने ऊपर गलती से आइसोसेलेस वाला लिख दिया था जो कि क्वेश्चन नंबर 10 था वो, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे थे। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल वाला सवाल था। सो लिहाजा अगर आपको इस सवाल में कोई भी प्रॉब्लम हो या ट्रबल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। देन नाउ वी आर टर्निंग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है प्रूव डैट -1, -4, -3, -6 एंड 3, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। यहाँ पे अब ये बात कर रहे हैं कि आइसोसेलेस से एक राइट ट्राइंगल जो हमने बनाया था वो आइसोसेलेस है। तो आइस को, ये आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10।
बिल्कुल आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी जो पहले लिखते हैं हम, लेट a -1, 4 b -3, -6 एंड c 3, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके सामने ऊपर बना हुआ है। और फॉर ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस किस तरह निकाल सकते हैं, ए बी का निकालेंगे। ए जो है वो है x1 y1, बी जो है वो है x2 y2। x2 जो है -3, +1 होगा क्योंकि माइनस का फॉर्मूला पहले का माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 + 1 हो गया। y2 - y1 माइनस का 6 और माइनस का 4 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। देन हम इसको अब सॉल्व करेंगे। कैसे होगा, -3 + 1 अगर हम करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, -6 -4 माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस स्क्वायर कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 + 4 जो होता है वो 104 होता है, जो कि यूनिट्स आपके सामने आ गया रूट में। देन BC का करेंगे, BC का भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। कैसे हो रहा है BC का x1 y1, x2 y2, x2 3, 3 + 3 ये आपके सामने आ गया क्योंकि माइनस फॉर्मूले का ऑलरेडी होता है, 3 + 3 आ गया, प्लस देन आपने क्या करा, -2 और प्लस का 6, तो क्या होगा, 3 + 3 हो गया है 6, 6 6 36 होता है, -2 + 6 होता है 4 और 4 4 16 होता है, 36 + 16 होता है 52 यूनिट्स, जो आपका आ गया BC। फॉर AC करेंगे, AC के लिए क्या करेंगे, √3 + 1 ये कहाँ से आया, √3 + 1 AC आ गया, 3 + 1 ये रहा, ये आपके सामने 3 + 1 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर, 3 + 1 होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, -2 - 4 होता है 6, माइनस का 6 माइनस स्क्वायर कैंसिल हो गया था, 6 6 36, 36 + 16 होता है 52 यूनिट्स, जो आपका ACB आ गया है। सो ये सवाल आपका सॉल्व हो गया है क्योंकि इसमें दो साइड्स इक्वल आती हैं और एक साइड अनइक्वल आती है। सो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 to क्वेश्चन 10 तक करा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 11 से लेके क्वेश्चन 18 तक करेंगे। सो ये वीडियो को यहाँ तक एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।